हैं शगुफ्ता आसिफ से, जो है अल्नूर इवेंट के ओनर डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम रेशमा अल्ताफ़ खान। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया है न्यूज़ 98 के लिए। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम शगुफ्ता जी। तो हम देखते हैं कि आप पहले टीचर थे, सोशल वर्कर बन गए, आप डायरेक्टली अल्नूर इवेंट चला रहे हैं। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आप कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ आपने नहीं, बहुत सारे मतलब जो जान पहचान के लोग उन्होंने भी किया था। एंड इट इज़ नॉट अ बिग जर्नी, बहुत छोटी जर्नी है। मैं आपको मतलब बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। क्या जो ये फ्ली मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था यूएस में, जब वी वर इन स्टेइंग इन दुबई, और वहाँ पर हमने बहुत सारे देखे थे कि फ्ली मार्केट्स हो रही है। ये जब इंडिया की तरफ आते आते एग्जीबिशंस में टर्न अप हो गए, और अभी तो आप देख सकते हो कि अब बहुत ही ज़्यादा इसका ट्रेंड आ रहा है, क्या एग्जीबिशन आप जगह जगह पर देख सकते हो। आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस फील्ड एज अ स्टॉल मेंबर। तो मैं पहले स्टॉल मेंबर्स के साथ मैंने देखा क्या बहुत सारे एग्जीबिशन से हम कुछ नया कर सकते हैं, तो वही हमने इंट्रोड्यूस किया। जैसे कॉम्पिटिशन्स रखने शुरू कर दिया, या बहुत सारे प्रमोशंस करना शुरू कर दिया था। दैट वाज अ थिंग दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस। और काफ़ी सारे हमारे मतलब फ्रेंड्स सर्कल ने भी मुझे मोटिवेट किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन भी कीजिए, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हो गया था बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी टीम के, अल्नूर टीम से, जिसने मुझे सपोर्ट किया एंड यहाँ तक कि वो मैं पहुँच सकती हूँ। और जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी आपका जो स्केड्यूल होता है वो बिज़ी होता है, जो हाउसवाइफ़ होते हैं आप उन तक जाते हैं, उनकी परेशानियों को आप देखते हो। और काफ़ी सारी हमने अभी बीच में भी देखे थे कि कुछ रिव्यूज़ आए थे कि नॉट ओनली शगुफ्ता जी हमें काम से रिलेटेड सपोर्ट करती है, बट इंटरनल उनको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे राशन देना, ये करना, वो भी सब आप करती है। तो माशाल्लाह आपका ये सब भी हमने देखा है उसमें। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कॉम्पिटिटर्स जो बढ़ गए हैं मार्केट में, आपके अलावा काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी चल रहे हैं, पता नहीं बहुत सारे। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आप फेस करती हो ये सब? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जो मेरा शेड्यूल होता है इट स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के साथ ही हमारे ये होता है। और जो मैंने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट किया था, तो हमने आजम कैंपस से ही स्टार्ट किया था जब मैं आई वॉज अ टीचर देयर। तो वहाँ पर भी हम सर के साथ, इनामदार सर के साथ राशन डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत सारे एक्टिविटी पार्ट लेते थे। एंड उसके बाद फिर हमने काफ़ी सारे लोगों के साथ, मतलब जो ऑर्फनेजेस है, जैसा मोस्टली दारे अरकम उनके साथ भी हमने काम किया है। ये सब करते करते मुझे ऐसा लगा कि हम इवेंट के साथ भी उसको रिलेटेड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो जो सामने आता है उसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका था, क्या बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटर सिर्फ मेरे ही फील्ड में नहीं है। आप जो भी फील्ड करोगे वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटर्स नजर आएंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप पर रखना है। ये सारी चीज़ें से मैं कभी मीन्स कभी मायूस नहीं होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ ही है, और मुझे इसे बेहतर करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड सेकेंडली मैंने यही सोचा है कि जो लेडीज़ होते हैं माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, तो उन्हें हम प्रमोट करते हैं, और उसमें एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं कि ताकि वो जो भी उनका टैलेंट है वो लोगों के सामने आए। अगर वो बेकर्स हो गए, या अगर वो शॉप मतलब जो भी वो टैलेंट बताते, ज्वेलरी का हो गया या कपड़ों का हो गया, जो भी करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे टीचर्स भी हमारे पास आते हैं कि मैम हमें लेसन प्लान वगैरह क्या, तो वो भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ उनको। एंड फिर यही चीज़ें करते करते मतलब इतने सारा हमारा ग्रुप बढ़ गया है, 2000 लेडीज़ तक हम चले गए हैं। तो इट्स नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप, हम बहुत बड़े मतलब ग्रुप्स के साथ अटैच हो गए। एंड दिस इज लाइक यूनिटी के साथ ही हम चल रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इवेंट्स पे ऐसे होता है कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं अलग-अलग चीज़ों में। आप सिर्फ़ एजुकेशन का ही फ़ील्ड पकड़ते हुए मेहंदी कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ये सब ही बार-बार क्यों रखते हैं इसमें? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हुआ है, और मुझे 20 इयर्स हो गए एजुकेशन फील्ड में रहकर। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं अब कुछ इवेंट कर रही हूँ या कुछ बड़ा काम ऑन अ प्लेटफॉर्म कर रही हूँ, तो उसमें एक मैं एजुकेशनल टच देती हूँ।
ठीक है, वो चाहे अगर आप बच्चों का टैलेंट हंट भी कर सकते बच्चों हो को या मोटिवेट भी यस। करता है। और हमने जब पिछला इवेंट में था तो हमने करियर काउंसलिंग का भी एक बहुत बड़ा सेशन रखा था, बिकॉज हमारे बच्चों को ये पता नहीं होता कौन सी फील्ड चूज करना है, बिकॉज मोस्टली हमारे पास ये 3 फील्ड्स होते हैं, मेडिकल साइंस, मेडिकल होता है, कॉमर्स होता है एंड जो भी दूसरा आर्ट्स होता है। बट इसके अलावा अभी जो न्यू न्यू ये निकले हैं बहुत सारे, जैसे पैरामेडिकल देख लो या कोर इंजीनियरिंग देखिए, तो ये सारी चीज के लिए बच्चों को एक हम ये देखते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन बताते हैं। तो हमने बहुत बड़े काउंसलर को लाए थे और बच्चों ने बहुत ज्यादा उनसे फायदा भी उठाया था अपने करियर के बारे में। तो ये सारी चीजें हम एक प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू मेक माई इवेंट नॉट ओनली फॉर लाइक, मतलब हर एक फील्ड में हम चाहते हैं कि बच्चे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इस वजह से हमने सेलिब्रिटी को भी बुलाने का जो हमारा मकसद होता है वो क्राउड पुलिंग होता है। जितने ज्यादा क्राउड आता है उससे कैसा होता है, बिजनेस को एक अपलिफ्टमेंट होता है। तो वो हमारा मेन टारगेट होता है। क्योंकि आजकल के दौर में ऐसे चल रहा है ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो ये नहीं सोचते लोग कि भाई यहाँ पर एजुकेशन का जो है ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, नहीं, सेलिब्रिटीज को देखना है और गर्दी जमाना है। यस। ये तो आजकल के दौर में चल रहा है। जैसे कि आते हैं मुंबई से काफी इन्फ्लुएंसर आते हैं, देख रहे हैं हम काफी कुछ। उसके अलावा और एक चीज हमने आपके इवेंट में देखी है कि तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी बड़ी तादाद को कैसे मैनेज करते हैं? ये मैंने कहूंगी कि एक दिन की मेहनत नहीं होती है। जब हम इवेंट कोई लॉन्च करते हैं तभी से हमारी मार्केटिंग, यानी तभी से हमारी 100% मार्केटिंग और मेहनत स्टार्ट हो जाती है। हम कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर हमें मतलब ऐसा होता है कि ब्लैंक हम लोग वापस आए, ऐसा नहीं। हम हर एक फील्ड में, नॉट ओनली मी, मेरा पूरा अलनूर टीम मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है कि एक दिन का नजर आता है या 2 दिन का नजर आता है इवेंट के दिन, वो कहते हैं लेकिन ना कि शादी के लिए हम 1 साल से तैयारी करते हैं, यस, बट शादी सिर्फ 5 मिनट की होती है, यस, वैसे ही यस। आपका तो वैसे ही जो उसके पीछे का जो होती है मेहनत वो शायद इतना ज्यादा नजर नहीं नहीं आती है, आता। लेकिन हमारी मेहनत काफी होती है इस टीम में। आपकी मेहनत रंग ला रही यस, बस अल्लाह है। का यस। एहसान है। और अभी लेटेस्ट आपका अपकमिंग इवेंट आ रहा है, तो उसके बारे में क्या है? यस, जो हमारा अपकमिंग इवेंट है हमने लोकेशन थोड़ा डिफरेंट लिया है, बिकॉज जो सेम लोकेशन में काफी सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं, लेकिन हमने कैंप एरिया को इसलिए चूज किया क्योंकि कुछ 10 मंथ्स मतलब 1 साल पहले हमने रोशनी में किया था, काफी ज्यादा भीड़ थी। उसके बाद यहाँ पर कोई एग्जीबिशन हुई नहीं है। तो वी वांटेड, यहाँ के लोगों ने या ये सोसाइटी पीपल जैसे अजमेरा सोसाइटी का विशाल, अपने काफी सारे लोगों ने हमें कॉल किया था कि मैम एग्जीबिशन इस बार आपने नहीं किया। ऑन डिमांड ऑन दैट ओनली हमने कैंप को चूज किया है इस बार। और दिनशॉज हॉल में काफी बड़ा वेडिंग स्पेशल के साथ हमने चिल्ड्रंस डे स्पेशल भी रखा है। तो बच्चों के लिए भी हमने मतलब ईच एज ग्रुप के लिए हमने कुछ ना कुछ रखा है वहां पर। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट आइए, देखिए कितना अच्छी तरह से होता है। उसके साथ हमने अवार्ड्स भी रखा है, जो लेडीज बहुत मेहनत करते हैं उन्हें हम अवार्ड्स भी देने वाले हैं। वेरी नाइस। और जैसे कि गुरु नानक जयंती भी है, उसके यस। लिए भी आप बोल रहे थे कि गुरु नानक जयंती है तो काफी सारी पंजाबी लेडीज भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो वो लोग भी आने वाले हैं या इसमें। दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि या हमने कैसा है एक कम्युनिटी को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम काफी सारे मतलब सारे कम्युनिटीज को हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ, बिकॉज हमारे वेंडर्स में है जो काफी मतलब क्लोज भी हमारे साथ, कोई क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स तो है होते ही है, और नॉन मुस्लिम्स भी है। मैं 2-3 लोग का नाम लेना चाहूंगी। रिंकू आर्या, शी इज ऑलवेज देयर विद अस एंड वो हमारे साथ रहती है एंड शी इज वेरी हैप्पी। मतलब हम लोग एक टीम बनकर चलते हैं। और एजुकेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड है, ही इज़ अ एक्स आर्मी कैप्टन, तो उन्होंने यूपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चों को हमने मतलब विदाउट एनी फीस हम ट्रेन करते थे। एंड हमारे मेरे पास भी काफ़ी सारे बच्चे आते थे जो अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग मतलब करिकुलम्स के होते हैं, जैसे आईजीसी लेवल एंड ऑल। तो उन्हें भी दे कैन नॉट अफोर्ड, मतलब वन टाइम की फीस ही आप देख लो कितनी ज़्यादा होती थी। तो हमने 2-3 साल ये मेहनत किया था, क्या जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो उन्होंने हमने उनको फ्री में ट्यूशंस भी दिया था। ऐसे करते करते हमारी एक एकेडमी बन गई थी, और ये इवेंट्स करते करते हम वो भी कर रहे थे, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं था इसके बारे में। काफी सारे मतलब लेट नाइट हमारे ट्यूशंस भी चलते थे एंड काफी सारे पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि बच्चों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे। फ्री से हमें और एक सवाल था आपसे कि आप फ्री में रिश्ता जुड़ाने का काम भी करते हैं। आपके पास कोई टीम है जो तिजारत कर रहा है कि जो बच्चे बैठे हैं, तलाक है, विडोज है, जो भी है, तो इसमें कैसे क्या अचानक से?
एक्चुअली ये इतना ज़्यादा हम लोग सोशल एक्टिविटी में हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें काफ़ी सारे पेरेंट्स के कॉल भी आते हैं, जैसे एजुकेशन रिलेटेड भी होता है, और ये तो एक काफ़ी सारे कॉल्स ये भी आते हैं कि हमारी बच्चियाँ या हमारे बेटों के लिए अच्छे रिश्ते का भी एक, तो उतना टाइम शायद हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम वही विदाउट एनी मतलब कोई पैसा नहीं लेते हैं हम, लेकिन हमसे जितना होता है, बिकॉज हमने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस देखा है कि वो पहले ही पैसा ले लेते हैं और इतने सारे रजिस्ट्रेशंस कर जाते हैं, लेकिन क्या उसको पूरा कर पाते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो माँ बाप आते हैं अपने बच्चे या बच्चियों के रिश्तों के लिए, वो बहुत उम्मीद से आते हैं और उनके इतने सारे ख्वाब होते हैं कि हमारे बच्चे या बच्चियों को एक अच्छा घर मिल जाए, तो वो हमें ऐसा लगता है कि जब वो टारगेट पूरा होता है, एक बार उनकी शादी होती है, तब हम उनसे कुछ मांग सकते हैं या खुशी खुशी वो देना चाहे, लेकिन पहले लेकर वो उम्मीद उनको जगा कर अगर पूरा नहीं होता है, वो हमें बहुत दिल को बुरा लगता है। इस वजह से हम एकदम साइलेंटली अपना काम करते हैं, जितना हमसे हो सकता है, उतने ही हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उतने ही टारगेट हम पूरा करते हैं विदाउट एनी मनी। वेरी नाइस, माशाल्लाह, इसमें आपको अल्लाह और तरक्की दे। बस अल्लाह खैर जैसे करे। हम देखते हैं बिग बॉस का सीजन चालू होता है, सीजन 1, 2, 3, 4, वैसे अल्लूर इवेंट्स 28 सीजन, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लाया आपने? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेकंड इवेंट था लोगों के सामने आया था, जो हमने सिटी लॉन्स में किया था, बट वो हमारा फर्स्ट सेकंड नहीं था। हमने यहाँ अजमेरा सोसाइटी में भी किया था, विशाल अपार्टमेंट्स में भी किया था, बट वो लेवल तक नहीं होता है। और 28 सीजन आना है क्योंकि हमने काफी सारे सोसाइटीज में कर चुके हैं और यूनिटास में भी हमारे काफी सारे इवेंट्स हुए, तो हमने कोई ऐसा गलत बात नहीं बताया है। वी हैव गॉट द फुल रिकॉर्ड और इतने जल्दी हम आगे बढ़ते जा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पता नहीं चला कि 28 का सीजन आ गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और काफी सारे लोग हमसे जुड़े हैं। हमारे वेंडर्स सिर्फ इंडिया से ही नहीं होते, इंटरनेशनल वेंडर्स भी हमें ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी लेडीज जाती है, वो ईरान से भी आती है, अपनी कारपेट वगैरह लेकर आते हैं, और काफी सारे कुवैत से भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग मीन्स हमारे पास आते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं, तो एक नेशनल इंटीग्रेट का भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसमें। नहीं, देखा है काफी सारी पंजाबी लेडीज Yes. चंडीगढ़ से भी कपड़े लाकर बेच रही बहुत हैं। अच्छा, बहुत मेहनत तो करते हैं। माशाल्लाह काफी तरक्की पर हो आप। और इसके अलावा हमारा एक आखिरी सवाल है कि हमारे जो ग्राहक है, इंडिया न्यूज के जितने भी चैनल वाले हैं, उनको आपको कोई संदेश देना है? मैं सबसे पहले बहुत ही मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जब इंडिया 98 ने हमें इनवाइट किया था अल्नूर इवेंट्स में, और जब हमने यहाँ पर स्टेप रखा तो मैंने सबसे पहले देखा रेशमा गफूर, अल्ताफ खान यहाँ पर बैठी हुई है, तो आई फेल्ट कि मेरा काम जो है, हम जो कर रहे हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उनके लिए एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच दैट यू आर डूइंग सच अ नाइस वर्क, so much. और माशाल्लाह इस काम को आप भी आगे बढ़ाइए, बिकॉज देखिए हमें आगे कदम से कदम मिलकर, एक अकेली फिंगर सब कुछ नहीं करती, लेकिन सब मिलकर जब करते हैं ना तो बहुत ही सक्सेसफुल काम होता है। तो यही है कि यूनिटी रखकर ही हमें आगे बढ़ना है। इतनी चुनौतियों को लेकर, इतने सारे टारगेट्स लेकर, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को लेकर, काफी सारा स्ट्रेस, फैमिली, ये सब आप जो कर रही है भी काफी बड़ी बात है। एक्चुअली मैं जब कोई टास्क लेती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी खुशी मैं वो टास्क लेती हूँ। मैं कभी ऐसा मूड ऑफ या ऐसा बहुत ही ये नहीं हो जाती, मायूस नहीं हो जाती हूँ कि यार मुझसे कोई बेहतर कर रहा है। आई फील चलो वो भी करे, हम भी करें, और हम हमसे बेहतर करें, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा आने वाला इवेंट है दैट इज 8 और 9 का, तो मैंने आपको भी इन्वाइट किया है, और मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी, ये भी एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं अपनी जो भी सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम, अल्नूर की टीम, क्योंकि कैसा होगा कि अगर हम जो दिखता है वही बिकता है, आपको ये पता है, तो ये चीज हम लोगों का टैलेंट आगे लेकर आते हैं, उसी को बढ़ाते हैं। जैसे कि अल्नूर इवेंट में अब 8 और 9 नवंबर को दिनशा लॉन्स पर जो होने जा रहा है, इस पर आ रहे हैं गोल्डन बॉयज के साथ आ रहे हैं गौसिया इनायत खान, अली दारूवाला, द स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, इंडिया न्यूज 98 के डायरेक्टर महमूद अली पटेल। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे दर्शक वहां पर रहे, मौजूद रहे, और इनका जो इवेंट है इसमें 4 चांद लगा दे। थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल आर इन्वाइटेड, बिकॉज यही चीज को हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच रेशमा। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी, इंडिया न्यूज 98 में आने के लिए। जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए। मैं रेशमा, अल्ताफ खान, कैमरामैन इब्राहिम के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।